Hello students, how are you? Hope you are doing better. Now, let's discuss the question of inequality. Now, see the question first of all. If S is the set of all real x such that 2x minus 1 divided by 2x square plus 3x plus x is positive, then S contains, कहने का सेंस है कि ऐसा आपका एक सॉल्यूशन सेट बताया जा रहा है रियल नंबर एक्स के लिए और जिसके लिए इक्वेशन दी गई है टाइप का 2x माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स इज पॉजिटिव। एक सिंपल सी बात है, अगर आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन पॉजिटिव है, हमें एस का सेट बताना है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जिस सेट में आएगी उस पूरा सेट को बताना है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2x माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके ना। अगर हम रैंडमली बात करें तो कहीं कि न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन बना हुआ है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बना हुआ है। जनरली अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं वी कैन नॉट डिवाइड। हम अगर इसको सॉल्व करने के लिए वेविक और मेथड के अकॉर्डिंग कुछ अगर फैक्टराइजेशन कर ले तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, आप डिनोमिनेटर में आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन आएगा, दिस रिमेनिंग sorry it's my mistake, this is the 2x cube, so this is a 2x square 2x cube plus 3x square plus x, that means x times 2x square plus 3x plus 1, this must be greater than 0। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो और भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 2 बन जा 2 प्लस 1 3, दैट मीन्स अगर ध्यान से देखें तो इट कैन बी ब्रेकन एज 2x प्लस 1 another bracket, another bracket बचेगा आपका x प्लस वन एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया है मिड टर्म स्प्लिटिंग से, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे तो आपका ये टर्म आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, पॉजिटिव के बारे में बात की जाए तो ये तो आपका फैक्टराइज हो गया है। फैक्टराइजेशन वाले पार्ट को अगर हम अगेन लिखें, दिस इज द 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई x टाइम्स 2x प्लस वन in another bracket x plus 1 must be greater than 0। ओके ना लिसन, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको याद होगा इसके लिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स में कहाँ कहाँ वैल्यू जीरो हो सकता है। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, सारे लीनियर फैक्टर कहाँ कहाँ जीरो हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर आपका न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर जीरो होगा जब x की वैल्यू 1/2 होगा। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। हाँ, एक जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है, आपका जो डिनोमिनेटर है कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो पूरा का पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। बट ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर हम डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहें तो दैट विल बी जीरो। 2x प्लस वन जीरो होगा तो -1/2, और x प्लस वन जीरो होगा तो -1। बट ध्यान रखना कि आपके इन तीनों वैल्यूज को आपको हमेशा एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इंक्लूड कर लेंगे तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी जो हम यहाँ लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू जीरो, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ओके ना। वेवी करो मेथड की अगर अगर आपको याद होगा, या फिर उसी को कहीं कहीं साइन स्कीम मेथड के नाम से ही बोलते हैं। तो एज पर द वेवी कर्व मेथड आपको याद होगा, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ये आपका हो गया वेरी लार्ज नंबर इन्फिनिटी, दिस द वेरी स्मॉल नंबर माइनस इन्फिनिटी। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप उनको शो कर लें। द क्रिटिकल पॉइंट इज दिस इज द -1, इफ आई एम कलरिंग चेंज, कलर चेंज कर रहा हूँ, दिस इज द -1, दिस पॉइंट इज -1/2,
ओके नाउ दिस पॉइंट इज योर 0 और ये पॉइंट बन गया 1/2। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइट साइड से जो ये इंटरवल्स डिवाइड हो रहे हैं ना, इनमें ऐसे साइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और हमें ना ग्रेटर देन जीरो चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव जीरो। जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वो आपके सॉल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो वी कैन से एस इक्वल टू एक्स सच दैट, अब आप देखिए एक्स कहाँ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव है तो सारे के सारे एक्सक्लूडेड में जाएंगे। अनदर और सेट बन रहा है तो वहाँ पे यूनियन का सिंबल स्मॉल लेटर में यू ला सकते हैं। अनदर पॉजिटिव बन रहा है -1/2 टू 0। एक और सेट बन रहा है तो वो यूनियन के साथ चलेगा, और यूनियन के साथ चलेगा आपका 1/2 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन सेट बन गया जिसके बारे में क्वेश्चन में बात किया गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एस एक सॉल्यूशन सेट एक्स का है तो जो एस की सॉल्यूशन सेट होंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज होगी। तो इन सारी वैल्यूज पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, थैंक यू।